जीवन की कमाई आशीर्वाद है, और अगर आप आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो क्या होता है, और किसी की बददुआएं पा रहे हैं तो क्या होता है, ये जानिए इस कहानी से। हमारी जिंदगी में आशीर्वाद कितना कीमती होता है और इससे आशीष देने वालों का ढेरों प्यार छुपा होता है। इसी को लेकर ये कहानी है। एक बार एक गुरु घूमते घूमते गांव पहुंचे तो लोगों ने ढेरों स्वागत किया। उन्होंने लोगों को उपदेश भी दिए, और जब वहां से वो चलने लगे तो लोगों को आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद क्या दिया? उजड़ जाओ। गांव वाले हैरान हो गए, पर वो कुछ बोले नहीं, क्योंकि संत थे, गुरु थे, तो क्या कहना। अगले दिन जब गुरु दूसरे गांव पहुंचते हैं तो वहां के लोग बात बात पर झगड़ा करते हैं, कटु वचन बोलते हैं। 2-3 दिन वहां गुरु रहे, उपदेश दिए, और जब वो चलने लगे तो वो बोले, बस जाओ, आबाद रहो। तो गुरु के एक शिष्य से जो साथ में चल रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, जिस गांव में आपका इतना सत्कार हुआ वहां आपने आशीर्वाद दे दिया कि उजड़ जाओ, और जहां कटु वचन बोले गए, वहां कुटिल लोग थे, वहां आपने आशीर्वाद दिया कि आबाद रहो। तो गुरु मंद मंद मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा, सज्जन लोग जहां भी जाएंगे अपनी सज्जनता के बल पर वो उत्तम वातावरण बना ही लेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि उजड़ जाओ, यानी अपनी अच्छी भावनाएं एक दूसरे को बांटो। पर दुर्जनों के इधर उधर जाने से तो बुराई ही फैलेगी, इसलिए मैंने उस गांव में ये आशीर्वाद दिया कि आबाद रहो, यानी कि एक ही स्थान पर रहो, बंधे रहो और कहीं और ना जाओ, जिससे नेगेटिविटी ना फैले। जब शिष्य गुरु की बातें सुनता है तो उनके नतमस्तक हो गया। जानते हैं गुरु कौन थे? ये गुरु थे गुरु नानक देव जी।